जो चैंपियंस होते हैं ना उनके किरदार ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कि शुभमन गिल के ऊपर, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल नहीं, वो शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ डेकेट्स और प्रिंस ऑफ मॉडर्न क्रिकेट एरा। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो वो वेल डिज़र्व टीम है। ठीक है, दिस फार हम देखें तो उन्होंने टफ से टफेस्ट टीम्स को बीट किया है, और जाहिर सी बात है इतनी टफ टीम को बीट करने के बाद तो आईसीसी को की ट्रॉफी तो वो हकदार तो है ही ना। आप देखिए ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी अगर उठा के देखा जाए तो उस बंदे के 259 रन हैं, 1 सेंचुरी 2 50। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में उसने कैसा रोल प्ले किया, आउटस्टैंडिंग। यानी कि हमें ये वाइब्स आ रही थी कि रोहित के साथ शुभमन गिल ओपनिंग नहीं कर रहा। बात करेंगे भारतीय प्लेयर्स की जो कि आईसीसी के अंदर रैंकिंग पर रैंकिंग हासिल कर रहे हैं भाई, और रूल करते हुए दिखाई देते हैं। कभी शुभमन गिल नंबर 1 पर आ जाते हैं, कभी विराट कोहली चौथे नंबर पर नजर आते हैं, कभी कह लें कि रोहित शर्मा 5वें नंबर पर नजर आते हैं। मैम एंड सेकेंडली अगर बात करेंगे शुभमन गिल की, तो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद इनको कहा जाता है। एंड प्रिंस की परफॉर्मेंसेस की भी अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ 100+ करते हुए दिखाई दिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 50+ करते हुए दिखाई दिए हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात की जाए तो वो भी उनको मिल चुका है। मतलब एक एमर्जिंग स्टार इंडिया का हम लोगों को नजर आ रहा है, और बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। हमेशा रोहित शर्मा के साथ ना ओपनर आते हैं। तो इंडियन टीम ने भी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी कितनी खुशी हुई आपको सुनकर? डेफिनेटली जाहिर सी बात है, इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो वो वेल डिज़र्व टीम है। ठीक है, दिस फार हम देखें तो उन्होंने टफ से टफेस्ट टीम्स को बीट किया है, और जाहिर सी बात है इतनी टफ टीम को बीट करने के बाद तो आईसीसी को की ट्रॉफी तो वो हकदार तो है ही ना, जाहिर सी बात है। और बाकी इनकी परफॉर्मेंसेस की बात की जाए शुभमन गिल की और रोहित शर्मा की बात कर ले, लास्ट इनिंग 76 की खेल कर गए हैं, और विराट कोहली स्पेशली। हाँ जी, ये सारे, लेकिन विराट कोहली की जो ये लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत बुरी थी। लेकिन बाकी जो रोहित थे और बाकी वो जो गिल सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनको देख के बहुत मज़ा आया, और एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि उन्होंने वंस अगेन जो पाकिस्तान की लेबल कोट है वो डाल लिया। इट्स लाइक गुड थिंग फॉर देम। शुभमन गिल की बात करते हैं भाई, बाबर आजम को रिप्लेस करके पहले नंबर पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उनको शबनम गिल भी कहते हैं, लेकिन वो शबनम कम और शुभमन ज़्यादा है। बिकॉज परफॉर्मेंसेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो भाई बांग्लादेश के खिलाफ क्या सेंचुरी लगाई, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जिसने नहीं भी चलना होता वो भी चल जाता है। और गिल ऐसे हैं कि अहमदाबाद के प्रिंस है। जब प्रिंस की बारी आती है तो फिर प्रिंस कहते हैं कि भाई हट, जो किंग के साथ अगर एक प्रिंस की शमूलियत हो जाती है तो मैच का मजा दोबारा हो जाता है सर। एंड अगर प्लेयर ऑफ द मंथ की भी बात की जाए तो आईसीसी के अंदर शुभमन गिल को मिला है ये। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के भाई टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी 6 प्लेयर शामिल है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द मंथ में भी इंडियन टीम है, ट्रॉफी भी इंडियन टीम के पास है। क्या कुछ इंडियन टीम और लपेटा लेकर जाएगी यहाँ से? देखिए जो चैंपियंस होते हैं ना उनके किरदार ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कि शुभमन गिल के ऊपर, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल नहीं, वो शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ डेकेट्स और प्रिंस ऑफ मॉडर्न क्रिकेट एरा। आप देखिए ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी अगर उठा के देखा जाए तो उस बंदे के 259 रन हैं, 1 सेंचुरी 2 50। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में उसने कैसा रोल प्ले किया, आउटस्टैंडिंग। यानी कि हमें ये वाइब्स आ रही थी कि रोहित के साथ शुभमन गिल ओपनिंग नहीं कर रहा, रोहित के साथ डिकॉक ओपनिंग कर रहा है। ऐसी पावर प्ले के अंदर परफॉर्मेंसेस, ऐसी पावर प्ले के अंदर हिटिंग लाइक आउटस्टैंडिंग। वो डिजर्विंग प्लेयर है, डिजर्व करता है, और ट्रॉफी भी वो डिजर्व करते थे। आप देखिए शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी की, पाकिस्तान के खिलाफ 50+ किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चल पाया इतना खास, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना खास नहीं चल पाया, लेकिन फाइनल्स के अंदर आके भी उसने 30 का कंट्रीब्यूशन किया। और वो कंट्रीब्यूशन ये नहीं था कि सेल्फिश इनिंग, नहीं, वो सेल्फलेस इनिंग थी। उसने रोहित को फेस करा कि आप हिट करो, मैं पिच संभालूंगा। तो मेरे ख्याल में वो डिजर्विंग प्लेयर है, वो प्रिंस है, वो रियल में प्रिंस है। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि कहना चाहते हैं वो प्रिंस था, वो प्रिंस है, वो प्रिंस रहेगा। और आने वाले दिनों में वाइस कैप्टन जब बना था काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि इसकी जगह पे पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। बट राइट नो अगर देखा जाए तो अभी प्रोबेबली 11 भी अनाउंस हुआ है। अगर 2027 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी आई थिंक तो कि शुभमन गिल टॉप ऑफ द रैंक पहली चॉइस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं खुद वो बंदा था जिसने ये क्रिटिसाइज किया था बीसीसीआई की मैनेजमेंट के ऊपर कि शुभमन गिल की ज़्यादा हार्दिक पांड्या डिजर्विंग वाइस कैप्टन है। लेकिन रोल क्या था? आप देखिए, मैंने पांड्या को कैप्टन वाइस कैप्टनसी का क्यों कहा, क्यों मैंने मुद्दा उठाया था कि वो इसलिए कि हार्दिक पांड्या सर्व कर रहे हैं इंडिया के लिए काफ़ी टाइम से। उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पांड्या के रोल नजर आए।
जिस बिहार में कहता है कि उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। शुभमन गिल का इतना ऐसा खास एक्सपीरियंस पांड्या की निस्बत नज़र नहीं आता, लेकिन पांड्या का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो वाइस कैप्टनसी डिजर्व करता था। और सबसे बड़ी बात कि मिडिल ऑर्डर में आके एक बेस्ट टॉप वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर आपका वाइस कैप्टन हो तो वो टेरर ही काफ़ी है बाकी टीमों के लिए। लेकिन शुभमन गिल ने जो वाइस कैप्टनसी का ओहदा संभाला, जैसे संभाला, परफॉर्मेंसेस दिखाई, और जैसे मैंने पहले कहा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर उसने 259 स्कोर किया, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसने मोस्ट स्कोर्स के अंदर आया। लाइक वो उसने ये चीज़ शो कराई कि मैं वाइस कैप्टनसी भी डिजर्व करता हूँ, मैं वाइस कैप्टनसी के प्रेशर में खेलना भी जानता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान तो पीछे रह गया, डिफेंडिंग चैंपियंस थे हम लोग, लेकिन आई थिंक सो कि जहाँ पर बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम को किंग कहा जाता है। एंड किंग किस चीज़ का है? फिर अगर एक कल का 23 साल का बच्चा उनको रिप्लेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे मुझे बाबर आजम की एज का तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये 23 साल का, 28 साल के हैं। 28 साल के हैं, आप 32 के हो गए। अब 32 के हो गए हैं। अरे एक एज बताओ, 28 साल से 32 साल की ये जर्नी उन्होंने कंप्लीट की है। लेकिन और भाई परफॉर्मेंस तुम्हारी क्या 28 साल में ही रह गई है या उससे पीछे? मुझे लगता है आपकी एज बैकवर्ड चली गई है आपकी पाकिस्तानी माँ बाबर आजम से बड़ा प्यार करती है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज के मैच में नहीं चले तो अगले मैच में चलेंगे, उससे अगले मैच में चलेंगे, फिर उससे अगले मैच में चलेंगे, और करते कराते ट्रॉफीज कोई और ले रहा है और बाबर आजम वहीं पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, इनका ये हाल है। लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जब भी भेजो तो उनकी प्रैक्टिस पहले देखो कि कौन वेल प्लेड है, बंदा खेल सकता है अच्छे से। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नए नौजवानों को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या बोलना, ठीक है अच्छी बात है, इंडिया ने अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है और वो ले गए आईसीसी की जो ट्रॉफी है, ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान की टीम को मुझे लगता है अब चेंज हो जाना चाहिए। अब ये किंग शिंग को छोड़िए, कोई नया बंदा या जो भी है नई यूथ को मौका दें खेलने के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि नया मौका मिलना चाहिए, बिकॉज आगे एशिया कप भी है और उसमें तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर ट्रॉफी हम लोग हारते जा रहे हैं। वो एशिया कप भी इंडिया के पास है, अब इंडिया से एशिया कप हमें वापस लेना है। मुझे तो लगता है आप ये उम्मीदें छोड़ ही दें कि आप एशिया कप उनसे वापस लेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हाँ चांसेस हैं, अगर हम नया खून, गर्म जोश वाला खून लें तो जाहिर सी बात है हम लोग। शुभमन गिल पर दोबारा बात करते हैं। लोग, लड़कियां उनकी बड़ी फैन नजर आ रही हैं, स्पेशली जो परफॉर्मेंस करते हैं, छक्के चौके लगाते हैं एंड पावर प्ले में बड़ा कमाल का परफॉर्म करते हैं वो। खास तौर पर ओपनिंग बड़ी अच्छी है उनकी, वाइस कैप्टन भी थे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा के साथ। तो कितना लॉन्ग फ्यूचर उनका नजर आ रहा है आपको कि अब जरूरत नहीं है आगे रोहित और विराट की, शुभमन गिल और ये जायसवाल वगैरह ही काफ़ी हैं। हाँ, क्योंकि अब देखें विराट को देख लें या रोहित को देख लें, एक स्पेसिफिक एज तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द क्रिकेट। बट मुझे लगता है कि अब हाँ उनको भी रिप्लेस करना चाहिए, कि उनको भी अपनी नए टैलेंट को आगे लाना चाहिए। जैसे कि ये गिल सर हैं, इनको डेफिनेटली उनको आगे लेके जाना चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं तो आई थिंक उनको एक लॉन्ग शॉट देनी चाहिए। बाबर आजम से रैंक काफी छिनते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को, क्योंकि देखा जाए कोई ना कोई जो प्लेयर है इंडिया का वो रिप्लेस कर जाता है बाबर आजम को। तो बाबर आजम भी अपने रन्स बनाने के चक्कर में होते हैं कि मेरी आईसीसी की जो रैंकिंग है वो फॉल डाउन ना हो। बट स्टिल शुभमन गिल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल की अगर परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो आपने बिल्कुल बात सही की, इंग्लैंड के खिलाफ 200+ उनके स्कोर नजर आते हैं एंड चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अलॉन्ग विद रोहित शर्मा की। अगर बात की जाए तो ये समझ नहीं आ रही कि इंडियन प्लेयर्स, चैंपियन ट्रॉफी टोटली खत्म हो चुकी है, इंडिया ट्रॉफी जीत चुका है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इंडियन टीम्स को मिलता ही जा रहा है। अभी प्लेयर आपने बाबर की बात की, बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, ठीक है। शुभमन गिल सेल्फिश प्लेयर नहीं है। बाबर पे ग्रीस पे खड़ा है, उससे अपनी 50 के चक्कर में मैच को उन्हें खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर लास्ट बॉल पे 6 स्कोर रहता है बाबर ग्रीस पे और बाबर की सेंचुरी में 1 स्कोर रहता है, बाबर सिंगल करेगा, छक्के की तरफ नहीं जाएगा। अगर शुभमन गिल उसी जगह पे होना और यही सिनेरियो तो शुभमन हिट की तरफ जाएगा, अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब बाबर सेल्फिश प्लेयर है, शुभमन गिल सेल्फिश प्लेयर नहीं है। बाबर की जो नंबर 1 रैंकिंग है वो अपने स्कोर के ऊपर है कि मैं परफॉर्म करूँ, बस मेरी सेंचुरी हो, मेरे मोस्ट रन हो, मैं रिकॉर्ड बनाऊँ। शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की, यार या मार दो या मर जाओ, ठीक है। उसने आके खेलना है, उसने अपनी सेल्फिश इनिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, उसने आगे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। उसने इसी बिहार पे देखें, जब आप मुल्क के लिए खेलते हो, वतन के लिए खेलते हो ना, तो फिर आप चैंपियंस भी होते हो, आप ट्रॉफीज़ भी लिफ्ट करते हो, आप कोट भी पहनते हो और आप रूल भी करते हो, आप रैंकिंग में भी आते हो आगे। और आईसीसी मजबूरन आप देखें, प्लेयर ऑफ द मंथ में स्टीव स्मिथ को उसने बीट किया है। स्टीव स्मिथ भी नॉमिनेट था, लेकिन शुभमन गिल क्यों जीता? कि उसने परफॉर्मेंस दी है ना, स्टीव स्मिथ से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल वाकई डिजर्विंग प्लेयर है। हाँ, अब जैसे उन्हें वाइस कैप्टनसी का ओहदा निभाया है,
तो मेरे ख्याल में वो आने वाले दिनों का कैप्टन भी नजर आएगा। और जैसे आपने बात किया प्रोबेबली 11 अनाउंस की गई है, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगर रोहित शर्मा वगैरह ना हो तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल की कैप्टनसी ही आएगी। एग्जैक्टली आपके पास पांड्या है, आपके पास शुभमन गिल हैं, जयसवाल जैसे बड़े से बड़ा बैट्समैन है, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा है, तो आई थिंक सो कि इंडिया के पास अब बम्बार्डमेंट हो चुकी है। देखिए मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, बम्बार्डमेंट की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि वो अपनी क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो अपने क्रिकेट को इबादत मानते हैं। तो उन्होंने देखे बैकअप में कितना प्लेयर तैयार किया हुआ है। अब जयसवाल मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लेयर है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित के बाद टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी भी जयसवाल संभालेगा। क्यों? अब देखिए वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम, उसको उन्होंने बेंच किया हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अब देखिए ना उनके पास प्लेयर कितना मौजूद है, उनकी फैक्ट्रियाँ प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रही, पैदा कर रही हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी मैच फिनिशर पांड्या के जैसा ऑलराउंडर बनने जा रहा है, स्पिनर और साथ क्या कहते हैं बैट्समैन। तो मेरे ख्याल में उनके पास हर प्लेयर के बैकअप में 5-5 प्लेयर मौजूद हैं, जिसके भी यहाँ पे इंडियन टीम रूल कर रही है, इंडियन टीम चैंपियंस है, इंडियन टीम रैंकिंग में ऊपर है। और देखें आपने बात की कि टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस है, उसके अंदर 6 इंडियन प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप ऐसा प्रोड्यूस करते हो काम, ऐसा टैलेंट निकालते हो, ऐसी परफॉर्मेंस देते हो, तो फिर आप हर जगह पे रूल ही करते हो, राज ही करते हो। ये नहीं कि आपको कोई पॉइंट आउट करे, ये नहीं कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आप फिर रूलिंग पॉइंट पे होते हो, रूल ही करते हो दुनिया को। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है फॉर बिकमिंग द प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात की जाए। आईसीसी की रैंकिंग के अंदर नंबर 1 नजर आते हैं। बाबर आजम को रिप्लेस करके, स्टीव स्मिथ को रिप्लेस करके उन्होंने ये ओहदा अपने नाम किया है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।